हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर के आए हैं एएनएम का जो एग्ज़ाम हुआ था 5 जनवरी 2024 का, और फर्स्ट सिटिंग में एवं सेकंड सिटिंग में उसी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? BTSC 10,709 ANM एग्ज़ाम डेट 5 जनवरी 2024। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट सिटिंग का पेपर है। फर्स्ट सिटिंग में देखिए क्या लिखा था, हड्डियों का घनत्व कम होने की स्थिति क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 1 में आया था कि हड्डियों का घनत्व कम होने की स्थिति क्या कहलाती है। उसके बाद क्या आया था, कर्पिस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। उसके बाद क्या था क्वेश्चन, अपगार स्कोर में क्या क्या चेक किया जाता है। अपगार स्कोर में क्या क्या चेक किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्या है, प्री एक्लेम्सिया का चिन्ह लक्षण क्या है। ये भी क्वेश्चन आया था कि प्री एक्लेम्सिया का चिन्ह लक्षण क्या है, यानी कि साइन सिम्टम क्या है। उसके बाद क्या है, प्रीमिगिडा में पार्टोग्राफ में अवस्थित चरण की अवधि कितनी होती है। प्रीमिगिडा में पार्टोग्राफ में अवस्थित चरण की अवधि कितनी होती है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है, वो आया था। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या था, गर्भावस्था के कौन सा सप्ताह के दौरान क्विकनिंग का अनुभव होता है। गर्भावस्था के कौन से सप्ताह का दौरान क्विकनिंग का अनुभव होता है, यानी कि मिडवाइफरी का क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फेलोपियन ट्यूब का बाहरी लेयर कौन सा है। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन आया हुआ था कि फेलोपियन ट्यूब का बाहरी लेयर कौन सा है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेल्विक कितने प्रकार के होते हैं। ये भी वो बहुत ही हल्का क्वेश्चन आया था, पेल्विक कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद क्या है, फिर फीमेल पेल्विक का आकार कैसा होता है। एक था पेल्विक कितने प्रकार के होते हैं, एक था फीमेल पेल्विक का आकार कैसा होता है, यानी कि क्या बात कर रहा था, फीमेल पेल्विक का शेप का बात कर रहा था। आकार के बाद किस शेप का आकार होता है फीमेल पेल्विक का। उसके बाद क्या था, पल्स पोलियो प्रोग्राम कब शुरू हुआ था। पल्स पोलियो प्रोग्राम कब शुरू हुआ था। ये कितना 10 क्वेश्चन जो हमको मिला था वो फर्स्ट सिटिंग का ही कुछ स्टूडेंट ने भेजे थे, वो हम क्या किए हैं आप लोग को बता रहे हैं। अब देखिए क्या है, अब सेकेंड सिटिंग का आ गया। अब सेकंड सिटिंग में क्या था, सेकंड सिटिंग 5 जनवरी 2024 को ही सेकंड सिटिंग में क्या क्वेश्चन आया था, लोकिया कलर। लोकिया कलर यानी कि लोकिया किस कलर का होता है, तो वो आया था लोकिया कलर। उसके बाद क्या है, डायबिटीज मेलाइटस में वुंड हीलिंग। वो डायबिटीज मेलाइटस में क्या है, वुंड हीलिंग कैसे होता है, क्या होता है, वो ऑप्शन में आपको वहाँ दिया होगा। तो इस क्वेश्चन आया था कि डायबिटीज मेलाइटस में वुंड हीलिंग कैसे होता है, यानी कि ये क्वेश्चन आया था डायबिटीज मेलाइटस। उसके बाद क्या है, लंग्स में मेडिकेशन किस विधि द्वारा दी जाती है। लंग्स में मेडिकेशन किस विधि द्वारा दी जाती है, ऑप्शन में दिया था, वो आपको क्या करना था, राइट करना था। कुछ क्वेश्चन तो टफ था, बट कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि स्टूडेंट को घुमा दिया था, बट ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, ऑटोक्लेव टेम्परेचर। ऑटोक्लेव की टेम्परेचर कितना होता है और उसका प्रेशर कितना होता है, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। तो यही क्वेश्चन में आया था। उसके बाद यहाँ क्या ऑटोक्लेव का टेम्परेचर पूछ रहा था, तो ये टेम्परेचर आपको बताना था। टेम्परेचर कितना होता है 1:1, यानी कि 121 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रहता है। टाइम उसका कितना रहता है 30 मिनट। उसके बाद प्रेशर उसका कितना रहता है, तो 1.5 IB², ऐसे कुछ आता है। उसके बाद क्या है, डिफरेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का कितने तरीका है, कितने मेथड है, वो आया था। उसके बाद देखिए क्या है, होम विजिट टेक्निक। होम विजिट टेक्निक कम्युनिटी से क्वेश्चन आया है। कम्युनिटी से मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आया था और कुछ टफ लेवल का क्वेश्चन था। उसके बाद क्या लिख रहा है, होम विजिट टेक्निक। होम विजिट टेक्निक क्या है, उसके बारे में आया था, कितने प्रकार का, तो वो आया था। हैंड हाइजीन इन होम विजिट। क्या है, हैंड हाइजीन इन होम विजिट। एक नर्स होम विजिट करने जाती है तो उस टाइम हैंड हाइजीन किस तरह से करती है और कैसे करती है, वो आया था। उसका ऑप्शन में दिया था, वो करना था। उसके बाद क्या था, न्यू बॉर्न के CPR के बारे में। न्यू बॉर्न के CPR के बारे में, यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन के बारे में आया था। ये आपको ऑप्शन में दिया होगा। उसके बाद क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम देखिए ये भी क्वेश्चन आया था, लेकिन थोड़ा क्या है, हार्ड है। कॉर्पस ल्यूटियम ये क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 9 में। उसके बाद और क्या क्वेश्चन आया था, कोरोना वैक्सीन स्टोरेज। कोरोना वैक्सीन को कैसे स्टोरेज करते हैं, ये आया था। देखिए कोरोना वैक्सीन स्टोरेज। उसके बाद क्या था, अधपका मुर्गा खाने से कौन सा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अधपका मुर्गा खाने से कौन सा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है। ये क्वेश्चन नंबर 11 में आया था।
उसके बाद ये क्या है, इन्फ्लुएंजा के बारे में, इन्फ्लुएंजा के बारे में भी क्वेश्चन आया था, इन्फ्लुएंजा के बारे में। उसके बाद क्या है, एक्जिमा में दवा स्किन के किस लेयर में लगाते हैं। देखिए इस एक्जिमा में दवा स्किन के किस लेयर में लगाते हैं, थोड़ा फार्माकोलॉजी से भी क्वेश्चन आया हुआ है, फार्माकोलॉजी से भी ये क्वेश्चन है कि एक्जिमा में स्किन के किस लेयर में दवा लगाते हैं, उससे भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्या है, एएनएम रूल इन मलेरिया प्रिवेंशन, यानी कि एक मलेरिया पेशेंट को एएनएम क्या सलाह दे सकती है, वो आया था क्वेश्चन में, देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद क्या था, फंडल हाइट से आप क्या पता करते हैं, फंडल हाइट से आप क्या पता करते हैं, और फंडल हाइट कितने प्रकार के होते हैं, फंडल हाइट मोस्टली किस में यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साल्पिंजोग्राफी किसकी जांच के लिए होती है। देखिए मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन था ये, और क्या है एग्जाम में आ ही गया ये, साल्पिंजोग्राफी जो है किसकी जांच के लिए, साल्पिंजोग्राफी। हम आपको बोले थे कि टेस्ट से एक ना एक क्वेश्चन आएगा जांच से, तो जांच से क्वेश्चन आ ही गया सेकंड सिटिंग में। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन यानी कि पार्ट क्या है, उसके बारे में लिखना था। कौन सा भाग फेलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा है, उसको लिखना था। ये कुछ क्वेश्चन हमको मिला था जो हम आपको दिखाने की कोशिश किया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल के माध्यम से आपको और आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसका वीडियो बना के आप लोग को दिखाया जाएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।